आज हम आपको बताएंगे क्या छिड़ने ही वाला है अमेरिका ईरान के बीच महायुद्ध। खत्म हुए सारे किंतु परंतु, अब जंग किसी भी वक्त। आने वाले कुछ घंटे अब ईरान पर पड़ सकते हैं बहुत भारी। समंदर में हलचल तेज हो रही है। आसमान में मंडराने लगे हैं ड्रोन्स और फाइटर प्लेन्स। इजराइल की सुरक्षा के लिए 6 ब्रिटिश F-35 जेट साइप्रस में उतरे। अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। साथ ही ओमान ने अपने एयरबेस पर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात किया। अमेरिका ने कर ली ईरान की घेराबंदी पूरी। अमेरिका की 450 घातक टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों ने निशाने पर लिया ईरान को। ट्रंप के फाइनल आदेश से पहले की तैयारी भी शुरू। न्यूक्लियर प्रोग्राम बहाना बन जाता है एक मिलिट्री एक्शन लेने का। अयतुल्लाह ख़ोमेनी और इस्लामिक रूल को अमेरिका किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करता है, पसंद नहीं करता है। ये दुनिया इस उम्मीद में बैठी थी कि ओमान में बातचीत की मेज तक आए ईरान अमेरिका जंग से बचने का कोई समाधान निकाल लेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। न कोई बात सामने आई, न किसी मुद्दे पर सहमति बनी, न भविष्य की कोई योजना। मीटिंग के बाद ईरान से बेहद नाराज है ट्रंप। ईरान पर चाहते हैं निर्णायक कार्रवाई। अमेरिकी हमले की आशंका से अलर्ट पर ईरान। अमेरिकी ठिकानों को टारगेट करने का ईरान का ऐलान। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि ना तो वो अमेरिका की शर्तों के आगे झुकेगा और न ही जंग के हालात में पीछे हटेगा। अमेरिका ने अगर घेराबंदी और तेज कर दी है तो ईरान ने भी रणनीतिक रूप से अपनी तैयारियों को अंजाम पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। आसार बता रहे हैं कि 24 से 48 घंटों के अंदर महायुद्ध किसी भी पल शुरू हो सकता है, क्योंकि सब्र का बांध दोनों तरफ से टूट रहा है। अमेरिका ईरान के बीच की स्थिति बेहद नाजुक मोड़ पर है। दोनों ने एक दूसरे को मिसाइलों के निशाने पर ले रखा है और किसी भी समाधान की उम्मीदें धुंधली लगातार हो रही हैं। ईरान लंबी दूरी की मार वाली बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करके अपने इरादे दिखा रहा है और अमेरिका अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की एडवाइजरी जारी करके बड़े संकेत दे रहा है। इस सब के बीच सवाल वही है कि ऐसे हालात में आखिर जंग कब तक टाली जा सकती है। ईरान से 700 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका का मॉडर्न वॉरशिप ईरान पर हमले के लिए तैयार है। ईरान ने 40 फास्ट बोट्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात कर दिया है। इजराइल की सुरक्षा के लिए 6 ब्रिटिश F-35 जेट साइप्रस में उतरे। अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। साथ ही ओमान ने अपने एयरबेस पर पेट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात किया। They had a chance to do something a while ago and it didn't work out, and we did Midnight Hammer. I don't think they want that happening again, but they would like to negotiate. We are negotiating with them right now. ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल फतेह 1 को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में तैनात कर दिया है। हालात बता रहे हैं कि ओमान में हुई बातचीत का नतीजा फिलहाल कुछ निकला नहीं, क्योंकि वहां से निकलने के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, ईरान यूरेनियम का संवर्धन नहीं रोकेगा। ईरान मिसाइल कार्यक्रम पर कोई बात नहीं करेगा। ईरान मिडिल ईस्ट के प्रॉक्सी संगठनों के समर्थन पर कोई बात नहीं करेगा। If anything did happen, the person that did it would be living in hell. जबकि ट्रंप पहले ही धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान परमाणु कार्यक्रम खत्म करने, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर समझौता करने और क्षेत्रीय सशस्त्र दलों का समर्थन नहीं रोकता, तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री भी अमेरिका की शर्तों को न मानने पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई का संदेश साफ दे चुके हैं। अब जब फिर से हालात पूरी तरह टकराव के बने हुए हैं तो सवाल ये उठता है कि कैसे दोनों देश शांति की तरफ बढ़ सकते हैं।
इसका ब्लूप्रिंट तो पहले से मौजूद है। 2016 में अमेरिका और बाकी सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के साथ ईरान का समझौता हुआ था, जिसमें था कि ईरान में एनरिचमेंट की दर 3.75% कम कर दे और उस पर सैंक्शन हटा दिया जाए। उस समझौते से ईरान नहीं बाहर निकला, उस समझौते से अमेरिका बाहर निकला प्रेसिडेंट ट्रंप की पहले शासन के दौरान 2018 में। तो वो तो एक ऑप्शन है। ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से जो भी संकेत मिल रहे हैं वो जंग की ओर ही इशारा कर रहे हैं, सूरत आदिलाने व मुनसिफाने, क्योंकि मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने उन देशों से जहां अमेरिकी बेस हैं ये अपील की है कि अमेरिकी बेसों पर कार्रवाई को वो देश के खिलाफ युद्ध न माने। ये सिर्फ अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई होगी। ट्रंप कई स्तर पर काम कर रहे हैं और सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने खामेनी के विकल्प के रूप में कौन हो सकता है इसको लेकर फ्लोरिडा में ईरानी मूल के उन लोगों से राय मशविरा भी किया है जो खामेनी प्रशासन के बदलाव के पक्ष में। फिलहाल अमेरिका और ईरान दोबारा कब मिलेंगे इसको लेकर अभी सिर्फ अंधेरा है, लेकिन इस बीच जिस तरह की सैन्य तैयारियां हैं वो किसी भी पल एक चिंगारी को आसमान छूती लपटों में बदलने के लिए काफी है।